हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी जीके विद करेंट अफेयर्स में। आज हम फिजिक्स का चैप्टर 2 लेके आए हैं और पार्ट 2 है चैप्टर 2 का, जिसका नाम है मोशन, गति। अगर जो आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें कि पल पल का नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहें। और दोस्तों, पहले हमने चैप्टर 1 पढ़ा है, यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि आपने अगर अभी तक हमारी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जो NCERT फिजिक्स के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो चलिए आज हम देखते हैं न्यूटन्स लॉ पढ़ने वाले हैं, जो कि डिटेल्स में पढ़ेंगे दोस्तों, उसको अच्छे से समझेंगे, डिफिनेशन उसका समझेंगे और थोड़ा जो जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उसको कवर किया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला जैसे कि पॉइंट है न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे जिसमें कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं, क्या है, कहता है गति के नियम को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादन किया। तो न्यूटन का पूरा नाम था सर आइजैक न्यूटन और उन्होंने अपना बुक लिखा था प्रिंसिपिया, जो कि 1687 ईस्वी में लिखा था। उसमें उसका चर्चा किए थे, किसका, गति के बारे में। इसीलिए उसको कहा जाता है दोस्तों न्यूटन्स के गति का नियम। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों न्यूटन्स के गति का नियम। तो हम लोग समझे कैसे कि सर आइजैक न्यूटन साहब थे जो 1687 ईस्वी में अपने बुक प्रिंसिपिया में गति के नियम का प्रतिपादन किया था, और इसी कारण से उसे क्या कहे जाने लगे, न्यूटन्स के गति नियम कहा जाने लगा। जैसे हम लोग जानते हैं दोस्तों, न्यूटन्स के 3 लॉ होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। पहले हम लोग फर्स्ट लॉ देखते हैं, प्रथम नियम को। कहता है कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक समान गति में किसी सीधी रेखा में चल रही है तो वो वैसे ही चलती रहेगी। अर्थात मतलब दोस्तों कहने का ये कोशिश कर रहा है कि अगर जो वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम में ही रहेगा, रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा, और चल रहा है तो वह चलते रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल या बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। जब तक हम उस पर बाहरी बल नहीं लगाएंगे तब तक वो वही काम करते रहेगा। जैसे कोई भी वस्तु या फिर ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु या ऑब्जेक्ट जो है विराम अवस्था में है तो उसको अगर जो हम टच नहीं करेंगे तो वो विराम अवस्था में ही रहेगा, नहीं तो वो मूवमेंट नहीं होगा, मूव वो नहीं करेगा। वैसे ही अगर जो गतिमान वस्तु है तो वो गति कर रहा है, तो जब तक हम उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाएंगे तो वो रुकेगा नहीं, वो चलते रहेगा। वही कहने का इसका मतलब है। अर्थात दोस्तों कहा है यहाँ पे सभी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था बनाए रखना चाहती है। वही बात हो गया, जो वो पहले से है वही वो बनाए रखना चाहती है। उससे जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाएंगे तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट, कहता है वस्तु के प्रारंभिक अवस्था, जो वस्तु का प्रारंभिक अवस्था, पहले वाला अवस्था या विराम में हो या गति में हो, किसी भी अवस्था में हो, तो स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं। समझ लिया दोस्तों, जड़त्व किसे कहते हैं। कहता है अगर जो विराम की अवस्था में है पहले से या गति की अवस्था में पहले से, तो स्वतः परिवर्तन वो नहीं हो रहा है तो उसे जड़त्व कहते हैं। और क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूटन के किस नियम से जड़त्व का परिभाषा या जड़त्व का बारे में जानने को मिलता है। तो हम लोग को दोस्तों पता चल गया जड़त्व के बारे में हम लोग देखें न्यूटन के फर्स्ट लॉ में। तो जैसे ऑप्शन दिखेगा फर्स्ट लॉ तो उस पर टिक कर देना है। नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं, कहता है न्यूटन के प्रथम नियम को, इसीलिए न्यूटन का जो प्रथम नियम है उसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अर्थात न्यूटन्स के प्रथम नियम जड़त्व के नियम भी कहे जाते हैं। बल वह बाह्य कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु विराम अथवा गति अवस्था में परिवर्तित किया जाता है, अतः प्रथम नियम में बल की परिभाषा मिलता है। दोस्तों बल से ही हम लोग कोई भी वस्तु को रोक सकते हैं या फिर रुके हुए वस्तु को मूवमेंट करा सकते हैं। तो बल लगाए तो बल की परिभाषा हमको कौन सा
लॉ में देखने को मिला? तो फर्स्ट लॉ में। इसीलिए कहा जाता है जड़त्व का नियम और बल का परिभाषा देखने को मिलता है हमको फर्स्ट लॉ में न्यूटन का देखने को मिलता है, प्रथम नियम में। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं दोस्तों, कौन कौन सा एग्जाम्पल इसका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से पूछा जाता है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, रुकी हुई गाड़ी अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। आपने दोस्तों खुद ही ये चीज़ को सोचा होगा और देखा भी होगा कि अगर जो कोई भी गाड़ी अचानक चलने लगती है, जैसे ट्रेन अचानक चलती है, तो यात्री क्या होता है, पीछे की ओर झुक जाते हैं। या आप बाइक पे बैठते हैं भी तो अचानक गाड़ी स्टार्ट होने पे चलने लगती है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। एवं गाड़ी अचानक रुकने पर क्या होता है, बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा भी होता है। आगे की ओर झुकना और पीछे की ओर झुकना न्यूटन के गति के पहला नियम का एग्जाम्पल है। बस इतना ही याद रखना है, आगे की ओर झुकना और पीछे की ओर झुकना न्यूटन के गति के पहले नियम का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, गोली मारने से कांच में गोल छेद हो जाता है, पर अगर जो पत्थर मार दे तो वो टुकड़ा टुकड़ा कांच हो जाएगा। इसका कहने का मतलब है कि ये गोली अगर जो ज़्यादा स्पीड से होता है और उस पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ काम करता है। इसी कारण से ऐसा होता है, गोली जो है मारे तो कांच क्या हो जाता है, पूरा चूर चूर नहीं होके गोल छेद बन के कांच से वो पार हो जाता है, पर पत्थर मारने पे क्या होता है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये भी एग्जाम्पल किसका है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ का है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 3 नंबर, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल कण का झड़ना। अगर जो कंबल या कोई भी चादर ले लें, उसको पकड़कर डंडे से झाड़ते हैं तो धूलकण बाहर निकल जाता है। तो ये भी न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं, पेड़ की टहनी, जो पेड़ की टहनियों को हिलाने से उस पर फल टूटकर नीचे गिरना। पेड़ की टहनी को अगर जो हम गिराते हैं तो पेड़ से फल क्या होता है, नीचे टूट के गिरने लगता है, क्योंकि फल विराम अवस्था में रहता है और टहनी गति में आ जाता है, तो वो वैसे ही रहना पसंद करता है विराम में ही। बट ऐसा होता नहीं है, वो अगर जो टहनी हिलने लगता है तो वो विराम में है तो वो टूट के गिरेगा ही। तो इसीलिए ये भी फर्स्ट एग्जाम्पल देखने को मिलता है न्यूटन के फर्स्ट नियम का। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं न्यूटन का सेकेंड नियम। न्यूटन के सेकेंड नियम का परिभाषा जो देख लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, कहता है संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। जो संवेग में परिवर्तन होता है उस पर जो लगाए गए बल के वो बल के समानुपाती होता है, तथा परिवर्तन उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बल आरोपित किया जाता है। जो हम लोग को परिवर्तन देखने को मिलता है, कब देखने को मिलता है, दिशा में, उसी दिशा में देखने को मिलता है जिधर हम बल आरोपित कर रहे हैं। जिधर बल लगाएंगे उधर ही परिवर्तन देखने को मिलेगा, अपोजिट साइड देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए वही कहा है कि बल की दिशा में ही हम लोग क्या करते हैं, बल को आरोपित करते हैं, उसी दिशा में बल को आरोपित करते हैं। न्यूटन के गति के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, न्यूटन के गति के दूसरा नियम सेकेंड लॉ से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक का फार्मूला यही होता है, F बराबर ma। F से हो जाता है फोर्स, M से होता है मास और A से होता है एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। F से होता है फोर्स मतलब क्या, बल, M से हो जाता है मास मतलब द्रव्यमान और A से एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। तो बल का व्यंजक किससे प्राप्त होता है, न्यूटन के सेकेंड लॉ से प्राप्त होता है, और बल का परिभाषा न्यूटन के फर्स्ट लॉ से प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं जो अच्छे समझ में आएगा। तो कहता है क्रिकेट खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथ को गेंद के बेग की दिशा में गतिमान कर लेते हैं ताकि चोट कम लगे। आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे या फिर देखते होंगे तो उससे भी आप लोग को ये वाला रूल्स पता चल गया होगा कि ये रूल्स होता है न्यूटन के गति के सेकेंड लॉ के तहत। नेक्स्ट दोस्तों है, कहता है गड्ढा या मिट्टी के फर्श पर गिरने पर सीमेंट से बने फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगती है। मतलब क्या हुआ, गड्ढा पे गिरेंगे या मिट्टी के फर्श पे गिरेंगे तो हमको कम चोट लगेगा सीमेंट के बने फर्श के तुलना में। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, न्यूटन की गति के सेकेंड लॉ का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं, कराटे खिलाड़ी, जो कराटा का खिलाड़ी होता है उसके द्वारा हाथ से ईंट के पट्टी को तोड़ देता है।
ये भी किसका, न्यूटन के गति का दूसरा नियम का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं, अधिक गहराई तक कील को गाड़ने के लिए हम भारी हथौड़ा का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। तो ये भी न्यूटन गति के सेकेंड लॉ का एग्जाम्पल है। दोस्तों एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम्पल ही दे देता है क्वेश्चन बना के और पूछता है ये कौन सा लॉ का है बताना है, तो एग्जाम्पल को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं तृतीय लॉ, थर्ड लॉ कहता है इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में, याद रखना दोस्तों, विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होता है, इसीलिए अर्थात इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहा जाता है। क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है न्यूटन के कौन से नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है, तो बताना है न्यूटन के थर्ड लॉ को कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया नियम। इसका डिफिनेशन से ही याद रख जाएगा दोस्तों, ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है बंदूक से गोली छोड़ते समय पीछे की ओर झटका लगना। अगर जो बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो पीछे की ओर वो झटका लगाता है, ये मतलब हम लोग आगे की ओर मार रहे हैं तो पीछे की ओर झटका दे रहा है, तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम हुआ। नाव के किनारे पर से जमीन पर कूदने पर नाव का पीछे हटना, ये भी न्यूटन के थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। रॉकेट का आगे बढ़ना न्यूटन के थर्ड लॉ का एग्जाम्पल है। ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ऊंचाई से कूदते हैं तो चोट लगता है, ये भी न्यूटन के गति के तीसरे नियम का एग्जाम्पल है। दोस्तों आज हम लोग समझे न्यूटन के गति के पूरा फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। तो दोस्तों अगर जो आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो दोस्तों पूरा देखें जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू।